तो आज ये मेरे पास एक डीटीएच रिपेयर होने के लिए आया होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जब हम इसमें लाइन में कनेक्ट करते थे तो इसमें लाइट नहीं आ रही थी। इसकी जो सप्लाई है उसको मैंने चेंज किया तो ये चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसका जो ये ऑडियो के लिए जो अलग से स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पे आउटपुट जो दिया हुआ है ये इनमें इसके जिसे ही मैं जो आईसी का कनेक्शन करता हूँ ऑडियो के लिए तो ये पावर जो है यहाँ पे इसका कट हो जाता है, यहाँ पे सप्लाई बंद हो जाती है यानी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या वजह हो गई जिसकी वजह से इसमें ऑडियो की वायर कनेक्ट करते ही इसकी लाइट क्यों चली जा रही है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो रिसीवर को मैंने खोल लिया है और इसमें जो पुरानी सप्लाई लगी हुई थी उसको मैंने निकाल के यहाँ पे नई सप्लाई लगा लिया है। इसका कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो आईसी है आउटपुट के लिए, ऑडियो आउटपुट के लिए, इसका कनेक्शन अभी मैंने नहीं किया है। इसको अभी मैं सिर्फ ऐसे ही चला के देखने वाला हूँ और फिर बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका जो कनेक्शन है उसको पहले चेक कर लेते हैं सप्लाई को। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे लाइट आ रही है नहीं। तो देखिए यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अब चलिए दोस्तों इसका जो पावर है उसको मैं हटा लेता हूँ कनेक्शन और फिर इसका जो ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन है उसको करके और देखते हैं कि ये अब इसकी सप्लाई यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इनको डिस्चार्ज कर लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये कोई ज़्यादा एमएफडी के होते तो चार्ज रहते तो थोड़ा सा झटका लग जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ और फिर इसका चलिए करेंगे कनेक्शन। ये ऑडियो की जो वायर है इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो लाल वाली है ये प्लस की है और ये जो काली वाली है ये माइनस की है। तो इसको अब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो देख सकते हैं ये कनेक्टर दिया हुआ है, इनके पॉइंट पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ पहले। तो ये जो लाल वाली है प्लस की है, तो प्लस वाला देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस का पॉइंट होता है उसका प्रिंट ज़्यादा दूर तक नहीं रहता। देख सकते हैं यहाँ से ये प्लस का है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यही घूम के यहाँ तक आके ख़त्म हो गया है। और जो माइनस वाला होता है वो पूरे सर्किट में घुमा हुआ होता है। तो ये जो माइनस वाला पॉइंट है ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आईसी पॉइंट तक गया हुआ और यहाँ से होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ आया है, यहाँ गया है, पूरे सर्किट में घूमा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो यानी अर्थिंग का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हर जगह घुमा हुआ होता है। तो प्लस वाला हुआ जो है उसमें मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए प्लस वाले पॉइंट पे प्लस वाली वायर को कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है एक वायर को और ये जो दूसरी है इसको भी चलिए कनेक्ट करते हैं पहले। ये दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, देख सकते हैं दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब तो चलिए सप्लाई दे के देखता हूँ कि यहाँ पे अब लाइट इसमें आ रही है, रिसीवर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये वायर कट गई यहाँ से बटन से, इसको भी जोड़ देता हूँ। चलिए ये वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये प्लास्टिक है इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर रख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। यार जो ये सप्लाई ये भी ऊपर उठी हुई है, ठीक है, ऊपर की ओर है। अब कोई भी वायर यहाँ पे आपस में कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सर्किट है कहीं पे भी इधर उधर कनेक्ट नहीं है जिससे कि ये शॉर्ट सर्किट हो। अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये चालू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैंने कनेक्ट कर दिया इसे। अब देखते हैं यहाँ पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही है, आवाज़ किच 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 की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। अब दोस्तों हो सकता है कि ये जो कनेक्शन मैंने किया है ये उल्टा हो गया हो, तो इसको पलटी कर लेता हूँ मैं। तो ये फिर से कनेक्ट हो चुकी है। अब चलिए फिर से इसको पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये रही इसकी फिर से लीड मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फिर से। तो ये मैंने कनेक्ट किया। अब इसमें से बहुत फास्ट आवाज़ आ रही है क्योंकि ये उल्टा हो गया है, मुझे पता है कि अब मैंने इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। इसमें से काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, फास्ट। तो इसका कनेक्शन उल्टा और सीधा करने पर भी ये ऑन नहीं हो रहा। हो सकता है शायद ये आईसी शॉर्ट हो जिसकी वजह से नहीं चल रहा। तो इस आईसी का कनेक्शन मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए इसको मैंने फिर से इसका कनेक्शन जो ये आईसी लगी हुई इसको मैं हटा लिया है और फिर से इसको ऑन करके देखता हूँ कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको फिर से मैंने कनेक्ट कर दिया और अब देखते हैं कि यहाँ पे लाइट अभी नहीं आ रही है। एक बार आपको स्पार्किंग करा के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से इसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों सप्लाई में यहाँ तक करंट आ रहा है, लेकिन ये जो डीटीएच रिसीवर है ये ऑन नहीं हो रहा है।
इसमें जो ये मैंने इसका जो आईसी का कनेक्शन इसमें किया था ऑडियो आउटपुट के लिए, ये आईसी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई है इसको डैमेज कर दिया है और अब ये ऑन नहीं हो रहा है। और ये जो सप्लाई है ये मैंने नई लगाया था, इसमें जो पुरानी लगी हुई थी वो भी नई ही थी। उसका कनेक्शन ये ऑडियो आउटपुट के लिए इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ था, तो कस्टमर इसका कनेक्शन करवाया था, जिसकी वजह से ये तुरंत चलना बंद हो गई थी। अब ये आईसी ख़राब है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसकी जगह में आप टीवी की आवाज़ को उपयोग कर सकते हैं और इसका कनेक्शन इसीलिए हटाया गया था ताकि इसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सही करने के लिए आईसी को चेंज करना पड़ेगा।